हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम लोग करेंगे 1 जनवरी का आया हुआ एक हिंदी का गद्यांश। गद्यांश करने का मुख्य उद्देश्य है उसके आए हुए क्वेश्चंस व्याकरण के करना। व्याकरण के क्वेश्चंस करने से क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हिंदी व्याकरण के किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इससे हमें पूरा का पूरा व्याकरण नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ही क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का कहीं अता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा आ भी गई, तब भी काफी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा। यह बात तो तय है कि शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है। हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया है। मनुष्यों ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा है, बल्कि उसकी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार भी कर लिया। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है। एक अमूर्त विचार भी है और एक वास्तविकता भी है। और यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक से छोटा है। सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी। अगर हम शून्य को 1, 2 और 3 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीजों से संबद्ध कर पाते तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान होता। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके पूरा पैसेज अच्छे से रीड करिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन करते समय आप इसके स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है? तो पैसेज में क्या दिया गया है? शून्य मानव जनित आविष्कार है। शून्य प्रकृति प्रदत्त है, ये नहीं है। शून्य की गणना मानव ही कर सकते हैं, ये भी नहीं है। शून्य मूर्त अवधारणा है, ये भी नहीं है। शून्य तो अमूर्त अवधारणा है। शून्य मानव जनित आविष्कार है, यही है। पैसेज में यही दिया गया है और यही सही भी है। संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है? तो शून्य सबसे बड़ी संख्या है, शून्य एक से बड़ा है, शून्य जोड़ा जा सकता है, शून्य एक से छोटा है, यही समझाना सबसे कठिन है। ठीक है, विश्व में किसने पहल शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी थी? मेसोपोटामिया, मध्य अमेरिका, यूरोप, भारत। भारत ने शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी थी। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है का आशा है। यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। शून्य दिखाई नहीं देता, शून्य मतलब क्या हुआ? जहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन शून्य का अस्तित्व है। संख्याओं में महत्वहीन स्थान धारक है। यह दिखाई देता है पर इसे किसी शब्द में सुन नहीं सकते। यह अदृश्य पर इसे सुन सकते हैं। यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है, यही इसका सही आंसर है, जो कि पैसेज में भी दिया हुआ है। ठीक है, शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा? मूर्त चीजों से शून्य की संबद्धता न होना। शून्य क्या है? किसी मूर्त चीज से आप इसको, कोई भी अगर मूर्त चीज है तो फिर वो शून्य नहीं है ना, उसका तो गिनती हो जाएगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर वो मूर्त चीज है तो शून्य चीजों से, मूर्त चीजों से शून्य की संबद्धता न होना। शून्य को आप किसी मूर्त चीज से नहीं जोड़ सकते, इसीलिए लोगों को दिक्कत हुई होगी। सभी वैज्ञानिकों द्वारा इसे मान्यता न देना, पशुओं द्वारा इसकी समझ रख पाना, इसका प्रकृति प्रदत्त न होना। किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अब प्लस धारणा इसमें हुआ है। अब प्लस नीति इसमें भी हुआ है। अब प्लस काश इसमें भी हुआ है, लेकिन अवधि में नहीं हुआ है। अवधि में अब शब्द नहीं, अब उपसर्ग नहीं प्रयोग हुआ है, अवध से बना है अवधि। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के पहले लगता है। ठीक है, किसी शब्द के पहले लगता है उसी को कहते हैं उपसर्ग, और जो बाद में लगता है उसको कहते हैं प्रत्यय। इतिहास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? ता लगा के आप कोई वर्ड नहीं बना सकते, इत लगा के नहीं बना सकते, ई लगा के नहीं बना सकते, इक लगा के आप ऐतिहासिक बना सकते हैं। ठीक है,
वैज्ञानिक में मूल शब्द है, वैज्ञानिक में मूल शब्द है ज्ञान। ज्ञान से ही विज्ञान बना है और ज्ञान से ही वैज्ञानिक बना है। ठीक है, वैज्ञान विज्ञानी और विज्ञान ये नहीं होगा। ठीक है। स्वतंत्र का संधि विच्छेद है, स्वतंत्र का संधि विच्छेद है स्व प्लस तंत्र। सुतंत्र नहीं है, सुअतंत्र भी नहीं है, स्वतंत्र भी नहीं है, स्व प्लस तंत्र स्वतंत्र। तो होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि व्याकरण के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। तो आप अच्छे से पैसेज को पढ़िए, सारे क्वेश्चन आंसर को करिए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस साल के आए हुए सारे क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के करेंगे। ठीक है, तो बाय।